नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपाद, गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर से। हम अब तक बात कर रहे थे दिल की विभिन्न बीमारियों के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है नसें। आज हम बात करेंगे नसों की बीमारियों के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया वो पहले देखें। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह की नसें होती है, एक आर्टरी और दूसरी वेन्स। आर्टरी जो कि खून दिल से विभिन्न ऑर्गन को पहुंचाती है। आर्टरी थिक वॉल होती है, उसके अंदर खून का बहाव प्रेशर के साथ होता है और उसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। ऐसी ही मेन आर्टरी जो दिल से निकलती है जिसे एओर्टा कहते हैं। एओर्टा से छोटी छोटी नसें निकलती है जिन्हें आर्टरीज कहते हैं, जो कि ऑर्गन को खून सप्लाई करती है, जैसे दिमाग को सप्लाई करती है, आँखों को सप्लाई होता है, पैरों को, हाथों को, किडनी को, लीवर को और इवन इंटेस्टाइन को भी सप्लाई करने के लिए छोटी छोटी आर्टरीज एओर्टा से निकलती है। अब हम बात करते हैं एओर्टा की बीमारियों के बारे में। जो पेशेंट स्मोकर है और हाइपरटेंसिव है, उनका अचानक बीपी बढ़ने की वजह से एओर्टा की वॉल फट जाती है, जिसके वजह से पेशेंटों को सांस फूलना, छाती में दर्द होना, इवन पीठ में दर्द होना, घबराहट होना या चक्कर आके गिरना, ऐसी परेशानियां होती है। यह बीमारी को एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। ये हार्ट अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर किसी कारण की वजह से एओर्टा की वॉल फूल जाए और वो बाहर की तरफ आउटपाउच करते रहे, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। यह एन्यूरिज्म पास की वाले ऑर्गन को दबाता है, जिसके वजह से छाती में या पेट में दर्द होना या फिर खांसी आना या खाने निगलने में परेशानी होना या पेट में दर्द होना, ऐसी परेशानियां होती है। एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर अगर कोई क्लॉट बन जाए तो ये क्लॉट वहाँ से निकलता है और कोई भी छोटी आर्टरी में अटकता है, तो उसके वजह से पेशेंटों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। अब बात करते हैं छोटी नसों के बारे में, जो कि मल्टीपल ऑर्गन को सप्लाई करती है। इन नसों में भी हार्ट की नसों जैसे ब्लॉकेजेस होने के चांसेस होते हैं और उसी वजह से ऑर्गन डिस्फंक्शन भी होता है। जैसे कि पेशेंट को अगर दिमाग की नसों में ब्लॉकेज हो जाए तो बार बार पैरालिसिस के प्रॉब्लम होते हैं। जिन पेशेंटों में हाथ या पैरों की नसों के ब्लॉकेजेस होते हैं, उनमें चलने फिरने में हाथ पैरों में दर्द होना, नसों में खिंचाव होना, चीटी चलना या सुन्नपन हो जाना, ऐसी बीमारी होती है जिसे हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। अगर ये ब्लॉकेज लंबे समय से बढ़ते रहे तो पेशेंटों के हाथ या पैरों की उंगलियां काले पड़ना, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, ऐसी परेशानियां होती है। अगर किसी के किडनी की नसों में ब्लॉकेजेस हो जाए तो इन पेशेंटों को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन मतलब अगर आप 3 से 4 बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंटों को आपकी किडनी ज़रूर चेक करानी चाहिए। अब आते हैं वेन के बारे में। वेन्स ऐसी नसें हैं जो कि खून को पेरिफेरल ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाती है। हार्ट में यह राइट साइड में खून का सप्लाई करती है। उसके बाद राइट हार्ट इसे लंग में पंप करता है, जहां वो ऑक्सीजनेट होती है। वेन्स में दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं, पहला वेरिकोज वेन और दूसरा डीवीटी। जिनका काम लंबे समय से खड़े होना है, दिन भर में जिनको लंबे समय खड़ा रहना पड़ता है या मेहनत का काम करना पड़ता है, उनकी पैरों की नसें फूल जाती है और वो खून को वापस दिल की तरफ पंप नहीं करती है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आना, पैर में दर्द रहना और पैरों पे जख्म हो जाना जो कि जल्दी जल्दी नहीं भर रही है, ऐसी परेशानियां वेरिकोज वेन के साथ होती है। दूसरी बीमारी है डीवीटी, जिसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर किसी कारण पेशेंट को या नॉर्मल आदमी को लंबे समय तक लेटा रहना पड़े, जैसे कि फ्रैक्चर हुआ है, बड़ी सर्जरी हुई है, पैरालिसिस हुआ है या किसी कारण से वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो पैरों की नसों में क्लॉट बनते हैं। इस वजह से पैरों की नसें क्लॉट होती है और पैरों में सूजन आती है, मीठा मीठा दर्द रहता है और इवन रेडनेस फैलती है। अगर ये क्लॉट वहाँ से माइग्रेट करके दिल में चले जाए और पल्मरी आर्टरी में अटक जाए, जो कि फेफड़ों की नसें हैं, तो इसे पल्मरी एम्बोलिज्म कहते हैं। पल्मरी एम्बोलिज्म एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से पेशेंट को अचानक सांस फूलती है, सैचुरेशन ड्रॉप होता है, छाती में दर्द होता है और खून की उल्टी भी हो सकती है। ऐसे पेशेंटों को इमरजेंटली कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये हुआ नसों की बीमारियों के बारे में। अब बात करते हैं लंग की नसें, जिन्हें हम पल्मरी आर्टरीज कहते हैं। पल्मरी आर्टरीज में खून का प्रेशर नॉर्मल बॉडी प्रेशर से कम होता है। अगर किसी कारण की वजह से पल्मरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ने लगे तो इसे पल्मरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे राइट हार्ट लंग में पंप नहीं कर पाता है, जिस वजह से राइट हार्ट फेल्योर के चांसेस होते हैं। पेशेंटों को सांस फूलने की शिकायत, पैरों पे सूजन की शिकायत या फिर जल्दी थकावट होने की शिकायत हो जाती है। आज हमने नसों के बारे में बात की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।